होता है। डायरेक्ट लाइव चलता है। आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। ये पीसी स्पेशली इसलिए बुलाई गई है ताकि जो अरवल जिला में गैस सप्लाई से संबंधित जो चीज़ें थी, प्रशासन को यह लगा था कि आप लोगों के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखा जाए। अभी अरवल में हमारे पास जो स्टॉक है वो बिल्कुल सफिशिएंट स्टॉक है और जो डेली हमारा कंजम्पशन है वो लगभग 2400 के आसपास है और हमारा जो स्टॉक अभी आज के रेट में है वो 3500 है। यानी कि हम अपने एवरेज कंजम्पशन से हमारे पास 1000 सिलेंडर स्टॉक में अवेलेबल है और ये लगभग हर दिन है। बीच में 2-3 दिन ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ जगह से डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा था, उनको शोकस भी किया गया, उनसे जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी ये मिला था कि ऊपर से ही उनका वहाँ से सप्लाई नहीं हुआ था, इस कारण से जो डिले हुआ था। लेकिन वर्तमान में अभी हमारा बैकलॉग बिल्कुल 4.4 के आसपास है और ये स्टेट एवरेज से भी कम है। कहीं पे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कहीं से कोई सूचना नहीं आ रही कि हमें गैस नहीं मिल रहा है और जितने भी हमारे पास 14 गैस एजेंसी है उनकी नियमित मॉनिटरिंग भी हो रही है, उनसे लगातार बात हो रही है। जो उनके एएसएम होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम लोग रिव्यू करते हैं हर अल्टरनेट डे और उनसे सारी रिपोर्ट ली जाती है। तो ये स्थिति है। हमारे साथ जिला के डीएसओ साहब हैं और उनके द्वारा भी रेगुलर इंटरवेंशन किया जाता है अगर कोई मामला की जानकारी मिलती है कि कहीं से कोई गड़बड़ी हो रही है। तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती है। आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके स्तर से कोई जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी की जा रही है, यहाँ पे कोई समस्या हो रही है, तो उसका स्वागत होगा और बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। हम सुनिश्चित ये करेंगे कि जहाँ भी कोई समस्या हो उसका निदान त्वरित रूप से हो और सही तरीके से। पत्र आया है उसमें जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइज अगर हो रहा हो, कोई कार्यक्रम, शादी है, विवाह है, कोई अन्य स्तर का, तो उसमें 7 दिन पहले आप लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी के पास एक आवेदन देंगे जिसमें उक्त आयोजन से संबंधित कोई एक साक्ष्य आप संलग्न करके दे देंगे और उस पर फिर हम जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद एक आइडिया उसमें मिल जाएगा कि कितने लोगों का वहाँ पे जुटान है, कितने लोग वहाँ पे उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके आधार पर एवेलेबिलिटी को देखते हुए आप लोगों को सिलेंडर उसमें मिलेगा। उसमें कौन सिलेंडर कमर्शियल रहेगा या कमर्शियल सिलेंडर रहेगा, उसमें डोमेस्टिक नहीं रहेगा। विभागीय आदेश है, विभागीय आदेश है मतलब आपके पास जब एप्लीकेशन देंगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम रिसीविंग भी आपको दे देंगे, उसकी रिसीविंग आपको एक मिल जाएगी और संबंधित जो गैस एजेंसी है जिस एरिया में आपका कार्यक्रम होना है, मान लीजिए कलेर प्रखंड है, मान लीजिए बंसी प्रखंड है, तो उसके नज़दीकी जो हमारे पास एजेंसी होगी आप उससे आपका टाइप करवाएंगे तो उससे आपको सप्लाई मिलेगी। अच्छा, इसकी शादी विवाह भी है कि भोज वगैरह किसी भी तरह का एक सबसे ज़्यादा मेजर जो अगर अभी जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि जितने भी आप छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो फास्ट फूड का जो बना के रोड पर बेचते हैं उनको गैस सिलेंडर का सबसे ज़्यादा किल्लत होगा। उनको कैसे 5 लीटर वाले भी नहीं भरा पा रहे क्योंकि 5 लीटर का दाम 1600 लग रहा है क्योंकि सिलेंडर साथ लेना पड़ रहा है क्योंकि फिर दोबारा रिफिल में नहीं जा रहा है। तो उसको कैसे सर पूरा कर, देखिए इन लोग के तो बोझ बढ़ गया, महंगाई भी फिर बढ़ जाएगा। अब बढ़ गया है कि जिनके पास कमर्शियल सिलेंडर का ये है कनेक्शन है उनको सप्लाई करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। जिनके पास कंज्यूमर सिलेंडर है उनको सप्लाई करने में दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेड पहुंचे वाले हैं जिन्होंने कनेक्शन लिया ही नहीं और वो पहले से भी ऐसे ही कर रहे थे, जुगाड़ पद्धति से अपना सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे थे। अभी के समय में जब स्कार्सिटी इस तरह की है और ये पैन इंडिया है, आप जिंदगी है, पूरी दुनिया में चल रही है, तो बिना कनेक्शन के उनको गैस अवेलेबल करवाना सही नहीं है। तो अगर उनके पास प्रॉपर सिलेंडर है, कनेक्शन उनके पास है तो बिल्कुल उन्हें मिलेगा, उन्हें कोई समस्या नहीं है, सबको मिल भी रहा है। आपने अभी देखा है कि हमारे पास जो डेली हमारा जो एवरेज कंजम्पशन है उससे ज़्यादा हमारे पास मिल जाए। तो जिनके पास भी कनेक्शन है, वैलिड कनेक्शन है, उनको देने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, उनको बिल्कुल देना सुनिश्चित है। क्या कनेक्शन मिल रही है? अगर वो अप्लाई करेंगे बिल्कुल अप्लाई आप कीजिए। कनेक्शन तो सब एजेंसी बोला कि बंद कर दिया, टेम्पररी किया गया था, नहीं किया जा रहा, टेम्पररी किया गया था। आप अप्लाई तो कीजिए, अप्लाई करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कीजिए बिल्कुल मिलेगा। सर, वैसे छात्र जो 30 किलोमीटर दूर से दर देहात में यहाँ पे रहते हैं और मात्र 1 से 2 किलो बना के भरा के अपना काम करते थे, इसके लिए क्या होगा? अगर विभाग का आदेश आया हुआ है कि जो भी मजदूर बाहर
और छात्र जो यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं बाहर से, उसको सिर्फ आधार कार्ड और अपना इंस्टीट्यूट जो संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं उसका वो आई कार्ड, उसके आधार पर उसको 5 kg वाला सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका अभी तक यहाँ फिर आ जाएगी प्रोवाइड करना। 5 kg वाला तो सर लगभग के लिए उन्हें किसी भी कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बस अपना आई कार्ड दिखाना है। अगर वो यहाँ मजदूर है तो अपना संबंधित संस्थान का दिखाना है और अपना आधार ताकि उसका एड्रेस दिखाई हो तो यहाँ के रहने वाले हैं। रिफिल नहीं कराना है 5 लीटर में कहाँ भरा रहा है सब जो फिर से नया लेना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा समस्या है। जैसे मान लीजिए एक बार हम 5 लीटर के ले लिए कहीं और उसको फिर खत्म हो गया तो फिर भराना चाहेंगे, वो नहीं भराना, वो नहीं भरा, उसके लिए वो क्या? सबसे बड़ा समस्या हो गया। क्योंकि छोटा दुकान जो था इधर उधर उसको तो बंद कर दिया गया, क्योंकि ब्लैक मेलिंग में चला जाएगा, वो तो बंद हो गया था। एजेंसी के पास उतना समय नहीं है कि 5 लीटर भर दे रहा है। ये चीज उसके लिए क्या? क्योंकि जो 5 लीटर का जो कमर्शियल भी जो आ रहा है ना 1600 रुपया ले रहा है, उसको कहना कि हम फिर 1600 लेके जाएंगे ना, रिफिलिंग का जो आपने कहा, रिफिलिंग का एक इशू रहेगा, इस पर हम लोग बात करके और जो उचित जानकारी होगी आपके सामने रिफिलिंग पॉइंट बनाया जाए जिला में। सबसे बड़ी समस्या वही है सर। ठीक है, रिफिलिंग के इशू को जल्दी से रिजॉल्व किया जाएगा, इस पर बात करें। सर आपके सवाल में प्रश्न है जी, आप कहते हैं कि हम छापामारी कर रहे हैं, सही ढंग से वितरण हो उसका हम नियंत्रण कर रहे हैं। ये मार्केट में 1800 रुपये बिक रहे हैं, कहाँ से कौन बेच दे रहा है? आप मुझे अगर सूचना देंगे, जैसे क्या है कि हमारे पास सूचना जनरलाइज फॉर्म में कोई सूचना आती है, हमारे लिए भी मुश्किल होता है कि हम कहाँ से उसको दें। तो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आएगा, आप संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए, आपकी पहचान को क्लियर रखी जाएगी, डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं, बताइए कि हाँ ये व्यक्ति है जो 1800 में या 1900 में या जो भी है गलत तरीके से सिलेंडर अगर वो बेच रहा है, कनेक्शन उसके नाम पे है और खुद भी यूज करता है और दूसरे गलत तरीके से बेचता है, तो बिल्कुल कार्रवाई। मार्केट में ओपन है 1800 सिलेंडर आपका 1800। सर जो मार्केट में ओपन होता है क्या कि हम जब पूछने जाएंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन कोई मिलेगी नहीं। आपको मिले या ना मिले, लेकिन धरातल तो सच है कि मैं ये भी इशू में कोशिश करता हूँ कि अगर वैसा है तो रैंडमली चेक कर सकते हैं, चेक करा ये भी इशू बिल्कुल चेक किया जाएगा। जिला स्तर पर जो कंट्रोल रूम स्थापित है वहाँ भी एक ही तरह का सर पब्लिक आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके नाम उनका नंबर भी है, आप सब नहीं आपको बोलेगा। नंबर तो है सर, रेडी आता है वहाँ व्यक्ति है, लेकिन उसका हम लोग नंबर भेज नहीं सकते हैं अखबार ना आप अपना इनपुट से मैं नहीं, बात आप लोग बोल रहा हूँ। बैनर वगैरह आप लगाए सभी हैं। लोगों से रिक्वेस्ट भी है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, तो राज्य का बेसिकली बैकलॉग का तो आता है, रैंकिंग का नहीं होता है उसमें। ये स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग बैकलॉग में तो है कि बैकलॉग में सबसे कम जिनका होगा उनका अच्छा होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का रैंकिंग ठीक है वो बनवा लेते हैं। ये रैंकिंग दे हाँ ठीक है, डेटा है वो डेटा बन जाएगा। ये सिलसिला अभी कितना दिन और चलने का आसार है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों चलेगा तो हम कोई नहीं चलेगा। ऐसा कोई विभाग से लेकर करने आए कि मैंने अभी नहीं, अभी तो हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। वैसा कोई जब सूचना आएगी वहाँ से कोई आदेश आएगा तो बिल्कुल आपको झूठ तो लगता है